आज हम उस फकीर का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जो झोला उठाकर चलने की बात तो करता है, झोले के नाम पर रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। पिछले 12 सालों में जिसने विदेशों में ऐशो आराम के इतने दिन बिताए हैं जितने दिन शायद ही किसी और देश के नेता ने बिताए हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो तीसरी बार इंडोनेशिया पहुंचे हैं। 6 जुलाई को पहुंचे थे, जिनका यह 102वां विदेशी दौरा है, जो एक रिकॉर्ड है, जहां उन्हें फिर से एक तथाकथित सम्मान भी मिला है, जिसे मोदी जी ने चुपके से अपने उसी फकीर वाले झोले में डाल लिया है। वैसे आंकड़े बताते हैं कि अब तक दुनिया के 35 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, लेकिन भाई आम जनता को इस सम्मान से क्या मिला? नतीजा वही ढाक के 3 पात, यानी नीलबट्टा सन्नाटा। अगर आप मोदी जी के इस 12 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान 1 साल से ज्यादा का वक्त सिर्फ विदेशों में रहने का एक अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है। जी हाँ, मोदी जी ने दुनिया के 66 देशों में ऐशो आराम के पूरे 372 दिन जिए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। और इन 372 दिनों की लग्जरी लाइफ के लिए इन्होंने पूरे 102 हवाई दौरे किए। लेकिन देश के हाथ क्या लगा? देश के लिए तो कुछ खास नहीं कर पाए ना, बल्कि उल्टा हमारे देश को बदनाम ही कराया। देश को अगर कुछ मिला तो वही जो हमने आपको बताया, ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ और उनके परम राष्ट्र मित्र अडानी जी को विदेशों में बड़े बड़े काम। अब जरा पैसे का खर्च भी सुन लीजिए, जो आपके और हमारे पसीने की कमाई का है। अगर आप सरकारी आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिर्फ पिछले 5 सालों में, यानी साल 2021 से 2025 के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर आम जनता की जेब से 462 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ा दिए गए। जरा सोचिए, ये वो पैसा है जो इस देश के एक गरीब किसान के खून पसीने की कमाई से आता है। ये वो पैसा है जो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जरूरतों को काट कर, बच्चों की फीस रोक कर टैक्स के रूप में सरकार की झोली में डालता है। लेकिन हमारे मोदी जी ने इन पिछले 5 सालों में ही 43 देशों की यात्रा करके इस भारी भरकम पैसे को पानी की तरह बहा दिया। चलिए लगे हाथ दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं का भी हाल देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि असली लीडरशिप क्या होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनमें से किसी ने भी अपनी जनता के पैसे पर इतना लंबा दौरा नहीं किया। अगर साल 2014 के बाद की बात करें तो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के 4 सालों में सिर्फ 25 देशों का दौरा किया था, और अपने दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने कुल मिलाकर 12-13 विदेशी दौरे ही किए हैं अब तक। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के 60 से अधिक देशों का दौरा किया है, और रूस के शक्तिशाली राष्ट्रपति पुतिन ने भी साल 2014 से लेकर अब तक लगभग 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं। लेकिन हर कोई मोदी जी से कम है। यही नहीं, इन नेताओं के दौरों का एक मकसद भी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। वे व्यापारिक सौदेबाजी के लिए अक्सर एक ही बड़ी यात्रा में कई देशों को फटाफट कवर कर लेते हैं, ताकि जनता का पैसा बचे। वहीं दूसरी तरफ चीन के जिनपिंग, रूस के पुतिन ज्यादातर द्विपक्षीय रणनीतिक समझौतों के लिए विशेष तौर पर किसी एक ही देश की यात्रा करना पसंद करते हैं। लेकिन मोदी जी 2-3 वाले पैकेज से कम नहीं चलते हैं। फिजूल खर्ची उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन हमारे वाले को बहुत पसंद है, क्योंकि मोदी जी का स्टाइल ही अलग है। वे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही झोला उठाकर घूमने के लिए चल देते हैं, और वहां जाकर सम्मान भी पाते हैं तो कैसा? बिल्कुल तुरंत में इजाद किया हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो सेशल्स का वो नजारा तो सबको याद होगा ना, कैसे मोदी जी की वहां सरेआम बेइज्जती हुई थी। सच तो यह है कि इनसे देश के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। आजकल मोदी जी और उनके भक्त भी ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं कि मोदी जी ने तो नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का। पता नहीं सपनों में तोड़े होंगे। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, दुनिया को अच्छी तरह से पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त भारत की क्षमता क्या थी, भारत क्या चीज थी। उस दौर में पूरी दुनिया नेहरू जी के ज्ञान और उनकी शख्सियत के सामने नतमस्तक रहा करती थी। नेहरू जी ने अपनी सूझबूझ से देश को विदेशी ताकतों के सामने हमेशा शीर्ष पर बैठाया और देश को असली सम्मान भी दिलाया। लेकिन मोदी जी ने इस देश को विदेशी ताकतों से क्या दिलाया? सिर्फ और सिर्फ
अपमान और सरकारी खजाने की बर्बादी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको देश का विकास करने वाला प्रधान सेवक चाहिए या फिर सरकारी पैसे पर दुनिया घूमने वाला एक टूरिस्ट।